everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel. Thank you so much for subscribing it and thank you so much for showing me the love. Apart from this, today's reading is a quite different reading because today we are going to see through our cards that what you can expect in this phase of Venus retrograde. Okay, you must have listened about Venus retrograde and you all know that Venus is a karaka of relationships, loves, affairs, etc. So we will see that what you can expect in this whole period of Venus retrograde, which was started in I think 1st March and it will last till 12 April 2025. Okay, तो हम देखेंगे इस पूरे फेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप से या फिर अपने किसी पर्सन से या फिर अपने पास्ट रिलेशन से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने आ रही हैं कि योर एक्स कैन कम बैक, कैन मेक अ कम बैक इन योर लाइफ। बट हम देखेंगे क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस होल फेज ऑफ वीनस रेट्रोग्रेड फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स। ओके, दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे नहीं हो, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस होल फेज ऑफ वीनस रेट्रोग्रेड। लेट्स सी, पहला कार्ड आया है मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, एंड द 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 की सिचुएशन है यहाँ पर, या फिर आप लोगों को 3 बहुत ओपनली दिख रहा होगा। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है तीनों कार्ड्स को देखकर अंडरनीथ द 8 ऑफ सोर्ड का भी मुझे कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीनस रेट्रोग्रेड वाली फेज़ में आपके साथ ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, या फिर आपने 1 अप्रैल से अब तक आई डोंट नो फील किया है या नहीं। आप में से ना काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरी सिचुएशन में हो सकते हो। कन्फ्यूजन भरी सिचुएशन में कैसे हो सकते हो मैं बताती हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश करी होगी मूव ऑन करने की, या फिर अब तक हाफ वे आप मूव ऑन कर चुके होगे, या फिर आप लोगों ने ठानी हुई होगी दैट यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इट इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर। सो इन दिस फेज ऑफ वीनस रेट्रोग्रेड व्हाट आई कैन सी कि आप लोग वो मूव ऑन वाली सिचुएशन जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर थे माइंड से, बिल्कुल ही आप लोगों ने मन में ठान ली थी कि यू डोंट वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, नाउ यू विल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आपके सामने डेल्यूजन जैसी सिचुएशन हो सकती है, आप डेल्यूजनल हो सकते हो, क्लाउडी हो सकते हो कि क्या सही है मूव ऑन करना या फिर अभी मैं रुकूं, अभी वेट करूं, क्या मैं इसे लास्ट चांस दूं। ऐसी कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्रिएट हो सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ कप्स। एक टाइम पर आप सोच रहे हो आई नीड टू डिस्कस थिंग्स। ठीक है, एक टाइम पर आप सोच रहे हो नहीं, लेट्स जस्ट एंजॉय अलोन। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है अगर तो आप सिंगल हो, या फिर आप अभी किसी पेनफुल सिचुएशन से निकल कर आए हो। ठीक है, ऐसे कुछ, या फिर आप अगर फिलहाल किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो और वो रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चल रहा है, तो आप सोच सकते हो क्या मैं मूव ऑन करूं या फिर अभी इस सिचुएशन को एक और हिट देकर देखूं। ऐसा आप कुछ लोग आप में से फील कर सकते हो, या फिर आपकी सिचुएशन इस पूरे फेज में थोड़ी क्लाउडी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। इट मीन्स दैट आपको बार बार एक सिचुएशन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी, जो जो सिचुएशन बोल रही है आपसे कि नहीं रुको, वेट करो, या फिर खुद से स्टेप लो इस पर्सन के टूवर्ड्स। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, या फिर आपको हो सकता है कि डेल्यूजन में आप इतने ज़्यादा हो कि आपने अपने अराउंड ऐसी ऐसी सिचुएशंस बना ली हैं, ऐसे ऐसे आपने ख्वाब देख लिए हैं जो कि शायद एक तरीके से इम्पॉसिबल हैं, या फिर आप बिल्कुल ही लॉजिकल होकर नहीं सोच रहे हो। ऐसा कुछ, ऐसी सिचुएशन ये वीनस रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में इस पूरे महीने में क्रिएट कर सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और यहाँ पर स्ट्रेंथ का है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना चाहोगे, आप में से काफ़ी सारे लोग कोशिश करोगे कि नहीं, रुक कर थोड़ा सा सिचुएशन को इम्प्रूव करा जाए, या फिर लेट्स जस्ट डू समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, कुछ करते हैं या फिर कोशिश करते हैं, एक लास्ट कोशिश करते हैं। यही डेल्यूजनल चीज़ें आपको थोड़ा सा
ओवर थिंकिंग दे सकती हैं। एक पॉइंट पर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, एक पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करोगे आप इस पूरे टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। इट डजेंट मैटर, चाहे आप मूव ऑन कर चुके हो, चाहे आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, एक पॉइंट पर रुक कर तो आप सोच सकते हो कि क्या जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वो सही है। इट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन डिसीजंस, यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन एग्जिस्टेंस, या फिर आपके मन में बहुत सारे स्पिरिचुअल थॉट्स आ रहे हैं कि जस्ट लाइक कि एक दिन तो एंड होनी है चीज़ें, क्यों ना एक लास्ट हिट देकर देखा जाए। ये जो पूरी सिचुएशन है आपको आपकी ईगो डाउन करने के लिए बोलेगी, या फिर किसी ऐसे पर्सन के सामने झुकने के लिए बोलेगी जो खुद भी किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में फ़िलहाल इस टाइम पीरियड में क्रिएट होते हुए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है मुझे। ओके गाइज, चलिए और देखते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस वीनस रेट्रोग्रेड सिचुएशन। लेट्स सी, वीनस रेट्रोग्रेड फेज में आप और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स। लेट्स सी, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, या फिर कोशिश करे जा रहे हो, ठीक है, एक एक ऐसी कोशिश करो जो कि नेवर एंडिंग है, ठीक है, जिससे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं कुछ भी, जो कि एक लूप में चले जा रही है, ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही है, बस वो कोशिश कंटिन्यूस है आपकी, ठीक है। लेट्स सी what else you can expect in this Venus retrograde situation. King of Sword, देखो आपके लाइफ में ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए भी आप कोशिश करना चाह रहे हो, या फिर जो भी जिसको भी आप बेसिकली एक तरीके से अगर सिंपल टर्म में बोलो, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ये पर्सन ईगोइस्टिक है, ठीक है, इसके अंदर ईगो क्लैशेस है। अगर ये कोई मेल है तो इनके तो बहुत ही ज़्यादा मेल ईगो है। इट डजेंट मैटर अगर ये फीमेल भी हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली विमेन है, और इनके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो है हर चीज़ को लेकर, तो ये झुकने वाले नहीं है। और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में वापस आ जाए, कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में एक एक्शन ले ले, या फिर आप लोगों जो हो सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठ चुके हो इस पर्सन से, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान लग रहा है। इसको इतनी ईजीली इसको मूव करना इतना ईजी नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बहुत हद तक ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक किस्म के इंसान हैं, या फिर आपके लिए भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट इस पूरी फेज़ में आप देखोगे कि आप अपनी ईगो को छोड़कर किसी के लिए एक स्टेप अहेड ले रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है 1 या 2% तक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन अपनी ईगो छोड़कर आपके लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ईगो तो बहुत स्ट्रांग है आप दोनों की, बहुत ही ज़्यादा अंबुजा सीमेंट से बनी हुई एक ईगो है आप दोनों की, जो कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन इस पूरे फेज़ में कहीं ना कहीं से तो एक न एक हिंट आपको ऐसा मिलेगा कि ये पर्सन आपसे एक कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा है। यू विल फील दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस होल सिचुएशन ऑफ वीनस रेट्रोग्रेड। लेट्स सी, और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पूरी सिचुएशन में। Let's see what else you can expect in this whole situation of Venus retrograde. Ace of Cups. अगेन वही वाली चीज़ कि कोई अपनी ईगो को साइड में रखकर एक स्टेप ले सकता है आगे को। एस ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, देखो एक्शन तो है यहाँ पर, क्योंकि एसिस दिख चुके हैं मुझे 2 बार यहाँ पर। तो गाइज एक्शन तो डेफिनेटली यहाँ पर छुपा हुआ है, आप मानो या मत मानो, लेकिन ये किस तरीके का एक्शन है, ठीक है। क्या ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, ये है कैसा एक्शन, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ कप्स के साथ में मुझे दिख तो रहा है कि ये पर्सन आना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है, लेकिन किस तरीके का एक्शन है ये स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे, ठीक है। ये क्लैरिफाई हो गया है मुझे कार्ड। ये पर्सन एक्चुअली में आपको कम्युनिकेट करेगा, कुछ बताएगा आपको, ठीक है। और एसेस के कार्ड मुझे 3 एसेस तीनों बार दिख गए हैं मुझे, तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि विल पावर है इसके अंदर आपसे बात करने की इस टाइम, या फिर कुछ तो ऐसी सिचुएशन घूमेगी कि आप लोगों को कहीं से हिंट मिलेगा दैट दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू, ठीक है। अब ये आपके ऊपर, आप इसको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। और ऐसा नहीं है कि ये खाली इन्हीं की साइड से है,
आपका भी बार बार मूड बन सकता है, अगर अभी तक नहीं बना तो आगे आने वाले टाइम में आपका मूड बन सकता है कि आप इस पर्सन से जाकर बात करो, या फिर एक लास्ट टाइम आप इस पर्सन से कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करो, जाकर एक लास्ट टाइम इस पर्सन को जाकर आप कुछ कम्युनिकेट करो, या फिर एक लास्ट टाइम जाकर आप इस पर्सन से एक क्लियर आंसर मांगो। ऐसा कुछ भी आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है, जिसका आंसर ये पर्सन अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब अच्छा कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। जो बर्डनसम सिचुएशन थी आपकी, जो बहुत ही ज़्यादा आपको हैवी लग रही थी, या फिर जिसकी बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज थी, वो आपको थोड़ी सी रिलीफ दे सकती है, या फिर वो आपको थोड़ा सा अच्छा फील करा सकती है। ओके, लेट्स सी और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से इन दिस होल टाइम ऑफ वीनस रेट्रोग्रेड। लेट्स सी। सारे ही कार्ड्स यहाँ पर एक्शन के हैं, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है। हाँ, एक कार्ड मुझे बस ईगो वाला तो दिखा है, देखो वो है पर्सन के अंदर, आपके अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं के अंदर है, ठीक है। थोड़ी डेल्यूजनल वाली सिचुएशन है, लेकिन स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब दिल है कि कम्युनिकेट करें, मन है कि चीज़ों को सामने लाकर रखें, मन है कि चीज़ों को क्लैरिफाई करें, बट ये ईगो जो पड़ जाती है बीच में, ये होने नहीं दे रही है चीज़ों को, ये आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बट अगेन मन बहुत ही ज़्यादा है, और हो भी सकता है कि कम्युनिकेट हो जाए आपसे, और हो सकता है आप भी जाकर कर लो, ठीक है। ऐसा चांस कोई ऐसा पड़ सकता है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा घिर जाओगे चीज़ों से, बहुत ज़्यादा थॉट से आप लोग घिर जाओगे, और आप जाकर इस बंदे को कुछ कन्वे कर सकते हो, ठीक है। The High Priestess, you guys are secretly manifesting this person, you guys are secretly admiring this person, and it doesn't matter if you are manifesting this person directly or indirectly, but आपकी जो energies हैं, they can feel it, or they can feel that you are missing them, they can feel that you are रिमेंबरिंग द ओल्ड टाइम यू बोथ स्पेंड टुगेदर, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आ सकती हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। चाहे आप कितनी भी हाई प्रिस्टेस बनकर ये सीक्रेटली आप चीज़ों को पोजेस करो, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन फील कर पा रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को। ओके, डेथ, कुछ तो सिचुएशन चेंज होगी आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन बहुत टाइम से सेम है, जिसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, वो सिचुएशन चेंज होने के बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं इस वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में। ओके गाइस, अगेन वन मोर एक्शन का कार्ड। तो आप देख रहे हो ना, मुझे सारी चीज़ें एक्शन से रिलेटेड ही दिख रही हैं, तो आप सोच सकते हो कि जो चीज़ें बोल रहे हैं लोग कम्युनिकेशन वाली, तो हाँ हो सकता है भाई साहब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। बट आप ना इस पर्सन से अगर खुद भी कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर अगर आप इस पर्सन से कुछ भी चीज़ें खुद जाकर बोल रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट एडिंग द एक्सपेक्टेशंस इनटू दिस होल प्रोसेस। आप अपनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो इस पर्सन से, यू आर जस्ट गोइंग एंड सिंपली आप उनसे बात कर रहे हो, आप सिंपली उनसे चीज़ें शेयर कर रहे हो, सिंपली उनसे खुशियाँ बांट रहे हो, लेकिन इसमें आप एक्सपेक्टेशंस ऐड कर दोगे तो आपको इवेंचुअली हर्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप इस पूरी सिचुएशन में कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना डालो अपनी, आप सिंपल रखो चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखो, ठीक है। क्लीन इंटेंशंस के साथ इस पर्सन के पास आप जाओ, तो हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेशंस को ऐड कर दिया, तो हो सकता है आपको जो आपने सोचा था वो चीज़ें ना देखने मिले, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगेन एक्शन ही एक्शन है पूरे कार्ड्स में ना, कुछ भी होने, देखो बैलेंस होने के चांसेस, सिचुएशन को थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगी। जो अब तक 5 ऑफ पेंटिकल वाली सिचुएशन थी, इट मीन अबंडेंट फील कर रहे थे आप, ऐसा फील कर रहे थे कि आपको बीच रास्ते पर, बीच मझधार में छोड़ दिया गया है, वो सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस आउट होने के यहाँ पर चांसेस हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन सी विद द कार्ड, ठीक है। कल को करेंगे एक्सटेंडेड रीडिंग फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आज के लिए इतना ही, बिकॉज हमें देखना था कि क्या कुछ आप वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।